हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। और आज की जो क्लास है उसमें आपके लिए कुछ बेहतरीन है, कुछ खास है, कुछ स्पेशल है। और स्पेशल क्या है, देखिए वीरेंद्र सर ने और मैंने सोचा कि भाई क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि बच्चों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए, उसी को ध्यान में रखते हुए ये सोचा गया कि भाई आज से लेकर के यानी कि 2015 से लेकर के 2020 तक के जितने भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम हुए, जितने भी टेस्ट हुए हैं, उन सब में आने वाले जो भी इंग्लिश है उसको पहले कंप्लीट करते हैं। ठीक है, उसको कंप्लीट करेंगे। इसके साथ साथ में जो हमारी ग्रामर है वो तो चल ही रही है, जो वोकैब है वो भी चल रही है, लेकिन हर रोज एवरी डे हम कोशिश करेंगे कि हर रोज एक नया आपके साथ में, एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ में, नए क्वेश्चंस के साथ में आपके साथ आए। ये जो एग्जाम है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये 2015 का पटवारी वाला जो एग्जाम आया था वो वाले एग्जाम की इंग्लिश है। ठीक है, तो शुरू करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस कंसेप्ट को समझ रहे हैं, चीजों को सीखना। और ये कुछ 10 क्वेश्चंस थे उस एग्जाम में जो हम आज यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल डिटेल, जहां पर हमें डिटेल की जरूरत है बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, जहां पर हमें शॉर्टकट की जरूरत होगी वहां पर शॉर्टकट तो हुई। एक्चुअली तो हम अवॉइड ही करेंगे शॉर्टकट को, लेकिन जहां पर भी डिटेल की जरूरत होगी तो हम वो चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से, बहुत प्यारे तरीके से, शानदार अंत लेवल तरीके से आपको समझाएंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और हमारा फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक। ये फर्स्ट क्वेश्चन है और इसमें है एन एम्प्लॉयमेंट एडवर्टीजमेंट शुड, फिर ब्लैंक है द नंबर ऑफ वैकेंसीज। इसको समझने की कोशिश कीजिए पहले सारे के सारे को, और फिर हम अटेम्प्ट करेंगे। आप अपनी तरफ से भी अटेम्प्ट करते रहिएगा, विल मैच द आंसर्स। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं। तो क्या है फर्स्ट, एन एम्प्लॉयमेंट एडवर्टीजमेंट शुड ब्लैंक द नंबर ऑफ वैकेंसीज। एक यहां पर एम्प्लॉयमेंट एडवर्टीजमेंट की बात हो रही है, एक एडवर्टीजमेंट की बात हो रही है। तो एडवर्टीजमेंट क्या करता है, शुड प्रोवाइड करता है या स्पेसिफाई करता है या कंटेन करता है या डिक्लेयर करता है नंबर ऑफ वैकेंसीज को। एक एडवर्टीजमेंट क्या करता है, प्रोवाइड करता है, स्पेसिफाई करता है, कंटेन करता है या डिक्लेयर करता है। अब यहां पर अगर हम देखें तो पहले तो हमें यही समझना है कि ये जो है ये शुड यूज हुआ है, ये मोडाल है। ठीक है, दिस इज द मोडाल्स। और मोडाल्स के साथ में हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। मोडाल के साथ में हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन अब देखें तो ये प्रोवाइड भी, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये सारे के सारे ही वर्ब है। ठीक है, एक हमारा यहां पर जो हमने जो सीखा वो हमारा काम नहीं आया। तो दूसरा तरीका देखते हैं अब हम। एक जो एडवर्टीजमेंट है वो शुड क्या करता है, प्रोवाइड करता है या स्पेसिफाई करता है या कंटेन करता है या डिक्लेयर करता है। तो अब हमें इनका मतलब का पता होना चाहिए, तभी हम चीजों को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। देखिए शॉर्टकट की यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं लग सकता है यहाँ पर। तो चीजों को समझना ही पड़ेगा, चीजों को समझ में ही अगर हमें आती हैं चीजें तो ही हम उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, उसे हम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो प्रोवाइड, अब जो न्यूज़पेपर जो वैकेंसीज को प्रोवाइड करने का काम एडवर्टीजमेंट तो नहीं करती भाई, वो वैकेंसीज को प्रोवाइड करने का काम तो डिपार्टमेंट करता है, गवर्नमेंट करती है। तो ये वाला हमारा ऑप्शन खत्म हो गया, प्रोवाइड नहीं होती। ठीक है, स्पेसिफाई, स्पेसिफाई का मतलब क्या होता है, हर एक चीज को बताना, मतलब बारीकियों के साथ में डिटेल्स को बताना, भाई कितनी, कब, कहां, कैसे, इस तरह की डिटेल्स को बताता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्पेसिफाई। ठीक है, कंटेन, कंटेन का मतलब क्या होता है, कोई चीज पास में होना। ठीक है, कोई चीज पास में होना, जैसे मैंने कहा कि दिस मार्कर कंटेन्स ब्लैक इंक, दिस मार्कर कंटेन्स ब्लैक इंक, इस मार्कर ये क्या रखता है अपने पास, अपने अंदर क्या रखता है, ब्लैक इंक रखता है। तो कंटेन्स का ये मतलब होता है। फॉर एग्जांपल कोई बॉटल है, मैंने कहा दिस बॉटल कंटेन्स मिल्क, इस बॉटल में मिल्क है, ये अपने अंदर मिल्क रखती है, तो ये कंटेन्स का मतलब हुआ। तो ये भी नहीं हो सकता क्या, एक एडवर्टीजमेंट शुड कंटेन, नहीं ये भी नहीं होगा भाई। डिक्लेयर करती है, तो डिक्लेयर करती है या स्पेसिफाई करती है। अब ये दो ऑप्शन हमारे पास में बच गए, ये दोनों खत्म ही हो गए, स्पेसिफाई या डिक्लेयर बच गया। तो डिक्लेयर का मतलब होता है किसी चीज को बताना, डिक्लेयर कर देना भाई। ठीक है, घोषित, घोषणा कर देना। तो वो घोषणा नहीं करती है वैकेंसीज की, वो स्पेसिफाई करते हैं चीजों को, वो बताते हैं कि कितनी वैकेंसीज हैं, कब तक फॉर्म भरा जाएगा, कब तक की लास्ट डेट है, कब तक फॉर्म ये फिल भरे जाने हैं। तो इसलिए स्पेसिफाई विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है चूज द वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन बोल्ड, यानी कि बोल्ड के अंदर जो भी वर्ड है उसका सही से कौन उसको एक्सप्रेस कर रहा है अच्छे से,
और ये क्या है, आई एम इचिंग टू टेल यू द न्यूज, ये क्वेश्चन, आई एम इचिंग टू टेल यू द न्यूज। और इनमें से 4 ऑप्शन है और इस इचिंग को कौन सा वर्ड एक्सप्रेस कर रहा है, कौन इसको अच्छे से बता रहा है, तो ये चीज देखनी है हमें। अब हमें इचिंग को देखना है, इचिंग क्या होता है। इचिंग का मतलब वैसे तो होता है खुजली होना, खुजली करना, ठीक है, खुजली करना, तो दैट इज द इचिंग। लेकिन यहां पर अब इनके जो ऑप्शन है वो क्या है, फील ऑब्लाइज्ड होना, भाई फील ऑब्लाइज्ड मतलब एहसानमंद होना, फील रेस्टलेस बेचैन हो जाना, मतलब क्या कह रहा है, आई एम इचिंग टू टेल यू द न्यूज, मैं इचिंग, मतलब इचिंग का मतलब तो खुजली करना होता, तो खुजली नहीं है यहाँ पर। अब इसके यहाँ पर कौन से वर्ड को हम फिट कर सकते हैं वो हमें देखना है। ऑब्लाइज्ड, भाई मैं इसका जो है ऐसा नहीं कि मैं उसका ऋणी हो रहा हूं, भाई मैं जो है ऑब्लाइज्ड का मतलब होता है ना मेरे ऊपर वो हो रहा है, मेरे ऊपर ज्यादा क्या आ रहा है कि मैं ऋणी हो रहा हूं, उस चीज का एहसान हो रहा है मेरे ऊपर, नहीं ऐसा यूज नहीं कर सकता। फील रेस्टलेस, मैं बेचैन हो रहा हूँ, न्यूज बताने के लिए बेचैन हो रहा हूँ, ये यूज हो सकता है। या मैं बड़ा संतुष्ट फील करता हूँ, बिल्कुल संतुष्ट फील करता हूँ न्यूज बताने के लिए, ये भी नहीं हो सकता। फील सिकली, बीमार सा फील कर रहा हूँ, नो, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑटोमेटिकली मैं बेचैन हो रहा हूँ बताने के लिए न्यूज को, तो फील रेस्टलेस हम यूज कर सकते हैं। रेस्टलेस का मतलब होता है बेचैनी फील करना, रेस्टलेस का मतलब क्या है, बेचैनी फील करना, ठीक है, तो ये इसका आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। दे आर आस्किंग प्रीपोस्टरस प्राइस फॉर द वर्क, वर्क के लिए वो एक प्रीपोस्टरस प्राइस की डिमांड कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या वर्ड हम यूज कर सकते हैं, अनरियलिस्टिक, अनरीजनेबल, लो या एब्सर्ड। तो लो का मतलब होता है कम, एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका, जिसका कोई सेंस ही ना बने, बिना मतलब का, बिल्कुल बेतुकी सी बात होती है, तो बेतुकी के लिए यूज करते हैं एब्सर्ड। अनरियलिस्टिक, जो बिल्कुल भी वास्तविक नहीं है, जो सही नहीं है। अगर हमने इस वर्ड को अच्छे से पढ़ रखा है तो इस वर्ड का ही जो सिनोनिम्स होता है वो अपने आप में ही हमें पता होता है, अनरीजनेबल होता है, असंगत होता है इसका मतलब, जिसका मतलब कोई तुकी ना बने, ठीक है, अनरीजनेबल होता है इसका मतलब, यानी कि दे आर आस्किंग प्रीपोस्टरस प्राइस फॉर द वर्क, तो इसके लिए ये अनरियलिस्टिक, ये भी नहीं आ सकता, अवास्तविक जो है, लो कम भी नहीं यूज हो सकता, बेतुका भी नहीं हो सकता, अनरीजनेबल जिसका असंगत, जिसका कोई कहते हैं ना ऊट पटांग ही इसका मीनिंग निकल रहा है, तो वो इन दोनों का मतलब सेम होता है, तो इसको हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए अनरीजनेबल इज द राइट आंसर, तो यहां पर क्वेश्चन 3 में हम अनरीजनेबल को मार्क करेंगे, दैट इज द राइट आंसर, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तीनों ये क्वेश्चन हमने देखे। नाउ कम ऑन द 4th क्वेश्चन। यहां पर हमने क्या बताना है, अपोजिट मीनिंग बताना है। क्या बताना है, अपोजिट मीनिंग, अपोजिट मीनिंग बताना है हमने इस अंडरलाइन वर्ड का, और ये क्या है, कृष्णाज मार्क्स इन्फ्यूरिएटेड चेतन, कृष्णा के मार्क्स ने, देखो ये हमने पढ़ा है, कृष्णाज मार्क्स यानी कि कृष्णा के मार्क ने इन्फ्यूरिएटेड कर दिया चेतन को। और इन्फ्यूरिएटेड का मतलब क्या होता है, इन्फ्यूरिएटेड का मतलब होता है एक्सट्रीमली एंगर, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना। इसका मतलब मैं यहां पर लिख भी देता हूं, इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली, एक्सट्रीम बिल्कुल बहुत जबरदस्त गुस्सा, एक्सट्रीम एंगर इसका मतलब होता है, ठीक है, एक्सट्रीम एंगर बहुत ही ज्यादा गुस्सा। और इसका हमने क्या बताना है, अपोजिट बताना है, तो साइलेंस्ड। गुस्से का मतलब साइलेंट तो नहीं होता कि चुप हो जाना, नहीं, दैट इज नॉट, ये बिल्कुल नहीं होगा। इंसल्टेड, ये भी नहीं होगा, बेइज्जती भी नहीं होगा। सेटिस्फाइड, संतुष्ट भी नहीं होना चाहिए। सूद मतलब कि राहत होना, राहत फील होना। अब जो कृष्णा के मार्क्स ने उसको गुस्से में डाल दिया या उसको राहत दे दी, क्या हो सकता है, तो यहां पर तो इसका मतलब एक्सट्रीम एंगर हो गया। और सूद का मतलब होता है सूद मतलब राहत भरी एहसास, ऐसा फील होना, हो मजे आ गए भाई, तो ये वाला फील होना, तो ये सूद का मतलब होता है। तो यहां पर दिस विल बी द राइट आंसर, ये बिल्कुल सही आंसर है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, रिपल्सिव का अपोजिट मीनिंग हमें देखना है। इंड्यूसिव है, डल है, अटेंटिव है या अट्रैक्टिव है, इनको देखना है। तो पहले रिपल्सिव का मतलब देख लेते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिपल्सिव, ठीक है। तो रिपल्सिव का मीनिंग हम देखते हैं। रिपल्सिव का मतलब होता है दैट cause a strong feeling of disgust। आई थिंक आपको दिख रहा होगा यहां पर
तो डिसगस्ट में यहां पर नीचे लिख देता हूं, दिख नहीं रहा होगा, दैट कोज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसगस्ट। तो डिसगस्ट यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। डिसगस्ट, डिसगस्ट का मतलब क्या होता है? हेट, हेट होता है, हेट, इसका मतलब होता है हेट, ठीक है। डिसलाइक, डिसलाइक बोल सकते हैं आप, डिसलाइक होता है इसका मतलब, यानी कि एक ऐसी फीलिंग, जबरदस्त स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग जिसमें आपको नफरत हो, ठीक है, जिससे आपको नफरत हो, घृणा पैदा हो जिसको देख करके, ठीक है ना, आपको बेकार लगे, अच्छा ना लगे वो चीज, तो उसका विपरीत आपको देखना है, उसका आपको अपोजिट वर्ड देखना है, जिससे आपको नफरत है, जिससे आपको घृणा होती है, आप देखना ही पसंद नहीं करते उस चीज को, तो उसके लिए क्या हो सकता है? इंड्यूसिव। इंड्यूसिव नहीं हो सकता। इंड्यूसिव का मतलब क्या होता है? लीड ऑन होता है। इंड्यूसिव का मतलब क्या होता है? लीड ऑन, किसी चीज को आगे लेके बढ़ना, आगे चलना, तो इंड्यूसिव नहीं हो सकता। इंड्यूसिव का मतलब क्या होता है? लीड ऑन, यानी कि जैसे आगे बढ़ते चलते ना, आगे आगे चलना, तो लीड करना किसी चीज को, नेतृत्व करना, इस तरीके से लीड ऑन होता है, ये नहीं हो सकता। डल, डल भी नहीं हो सकता। अटेंटिव, अटेंटिव का मतलब क्या होता है? सावधान हो जाना एकदम से, सावधान, तो सावधान भी नहीं हो सकता भाई, सावधान भी नहीं हो सकता। तो हमारा इंड्यूसिव कट गया, डल कट गया, अटेंटिव भी कट गया, तो एक अपने आप में एक बच गया, तो अट्रैक्टिव हो गया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अट्रैक्टिव बिल्कुल सही होगा। अट्रैक्टिव होता है ना आकर्षक, और एक ऐसी चीज जिससे घृणा होती है आपको, जिससे आप दूर भागते हैं, नफरत करते हैं, ठीक है, और उसका विपरीत क्या हो गया? अट्रैक्टिव हो गया, बिल्कुल सही हो गया, ठीक है जी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, इसका देखिए क्या है, सेम मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम फ्रेज, ठीक है। इडियम फ्रेज है हमारा रूट एंड ब्रांच। क्या है हमारा इडियम? रूट एंड ब्रांच। तो रूट एंड ब्रांच को हमने समझना है। पहले तो हम रूट एंड ब्रांच का एक, अगर आपको नहीं भी पता है तो इसका एक मीनिंग हम देख लेते हैं। मान लो कि फॉर एग्जाम्पल एक पेड़ है, उसकी हम रूट की बात करते हैं पहले, रूट से लेकर के और फिर उसके तने तक जाते हैं, फिर उसकी ब्रांच तक जाते हैं, टहनी तक जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उसके हमने पूरे हिस्से की बात कर ली। रूट से लेकर के शुरू किया, रूट का मतलब होता है जड़, जड़ से शुरू किया, फिर उसके तने तक पहुंचे, फिर उसकी ब्रांच तक पहुंचे, टहनियों तक पहुंच गए, ठीक है। तो यानी कि पूरे पेड़ की बात हो गई। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये होता है कंप्लीट होना, कोई चीज कंप्लीटली, कंप्लीट की बात करता है। तो टू कलेक्ट करना, गैदर करना, इकट्ठा करना, इसका मतलब नहीं बनेगा, ठीक है जी। टू सेट अब्लेज, किसी चीज में फायर लगा देना, आग लगा देना, टू सेट अब्लेज, ये भी नहीं बनता। टू टेक हिंट, नो, ये भी नहीं बनता। तो अपने आप में एक ही ऑप्शन बच गया, दैट इज फोर्थ, कंप्लीटली। तो कंप्लीटली इज द राइट आंसर ऑफ इट। नेक्स्ट है वाइल्ड गूज चेज। वाइल्ड गूज चेज, ये एक और इडियम फ्रेज है, इसको देखते हैं और इसका मीनिंग निकालने की हम कोशिश करते हैं। वाइल्ड गूज चेज का मतलब क्या होता है? यस, तो वाइल्ड गूज चेज को, आपने उस गूज को चेज करना है, उसको पकड़ना है, ठीक है। अब वो वाइल्ड है, जंगली है, गूज का मतलब मैंने बताया हंस या बतख हो सकता है, और उसको चेज करना है, उसको पकड़ना है। तो आपको नहीं लगता कि ये बहुत डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट टास्क है। देखिए मैं इसका मीनिंग आपको बता देता हूं, अपने आप से आप आइडिया निकाल लेंगे। तो डिफिकल्ट टास्क है, आप किसी वाइल्ड जंगली को उसके जंगल में किसी जंगली चीज को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है। इट इज नॉट अ इजी टास्क, बहुत आसान नहीं है। तो ऐसे ही है इसका मतलब कि कोई ऐसा काम जो बिल्कुल आपके लिए टाइम वेस्ट हो और उसको कर पाना बड़ा मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो उसके लिए ये इडियम फ्रेज यूज होता है, वाइल्ड गूज चेज। तो अ फर्टाइल एंड फुलिश सर्च, यानी कि एक ऐसी सर्च जो बेवकूफाना हो और जिसका कोई भी रिजल्ट ना निकले, ऐसी सर्च। या एक इमरजेंसी बिल्कुल भी नहीं हो सकता भाई, इमरजेंसी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। कॉन्सियस ऑफ का भी कोई मतलब नहीं बनता। इंटरेस्ट इन का भी यहाँ पर कोई मतलब नहीं निकल रहा है। तो अपने आप में हमारा पहला ही ऑप्शन सही है, अ फर्टाइल एंड फुलिश सर्च इज द राइट आंसर फॉर दिस फ्रेज। Now let's see the next question, that is question 8. The good are often और blank है with their bones, यानी कि उनकी हड्डियों के साथ में ही क्या करते हैं, उसको बरी करते हैं। बरी का मतलब क्या होता है? गाड़ देना, ठीक है, जमीन में गाड़ देना। और इंटर्ड का मतलब क्या होता है? इंटर्ड का मतलब होता है किसी डेड बॉडी को जमीन खोद करके उसके अंदर डेड बॉडी को दफना देना, ठीक है। और कवर का मतलब होता है ढक देना। और एक्सह्यूम्ड का मतलब होता है, ये दोनों बिल्कुल अपोजिट वर्ड हैं, ये दोनों ही अपोजिट हैं। एक्सह्यूम्ड का मतलब होता है टू डिग अप, किसी चीज को खोदना और खोद करके उस डेड बॉडी को निकाल लेना वहां से, ठीक है, उसको निकाल देना, तो दैट इज कॉल्ड द एक्सह्यूम्ड, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहां पर जो राइट आंसर है, दैट इज दिस विल बी द राइट आंसर, और यही रहेगा इसका सही आंसर, इंटर्ड,
ठीक है, इंटर्ड विल बी द राइट आंसर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इंटर्ड? मैं यहां पर इसका मीनिंग लिख देता हूं। इंटर्ड का मीनिंग क्या आएगा? ठीक है, तो देखिए इसका मीनिंग हो सकता है, इंटर्ड का मतलब टू बरी अ डेड पर्सन, अ डेड पर्सन। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है टू बरी अ डेड पर्सन, एक किसी मरे हुए इंसान को दफनाना, वो होता है इंटर्ड। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है, यहां पर इसको हम यूज कर सकते हैं। और एक्सह्यूम्ड का मतलब क्या होता है? मैंने इसको बताया, इसके बिल्कुल विपरीत होता है, इसके उलट होता है। तो इसका मतलब क्या होता है? टू डिग अप। यहां पर मैं इसका मीनिंग यहां पर लिख रहा हूं, देखिए, टू डिग अप, किसी चीज को खोदना। और किस लिए खोदना, किस ऑर्डर में खोदना, क्या उसका मतलब, खोदने का क्या रीजन है? तो देखिए उसमें से क्या करना है आपको, टू रिमूव डेड बॉडी, टू रिमूव डेड बॉडी फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है एक्सह्यूम्ड। तो एक्सह्यूम्ड भी नहीं आएगा तो हियर वी कैन यूज इंटर्ड। यही कवर नहीं कर सकते, नो बरी नहीं कर सकते। बरी का मतलब तो होता है दफना देना किसी चीज को, तो दफनाना तो किसी भी चीज को दफनाना हो जाएगा, लेकिन इंटर्ड का मतलब होता है डेड बॉडी को ही दफनाना। ठीक है, तो दिस विल बी द राइट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। अब यहां पर 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे इस तरह के क्वेश्चंस में, और आपको वहां पर जो वर्ड रॉन्ग जिसकी स्पेलिंग है उसको फाइंड आउट करना है। तो यहां पर हम देखें, कैलकुलेट है एक वर्ड, CALCULATE, कैलकुलेट इज द राइट, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। सेकेंड है हमारा आर्टिकुलेट। कैलकुलेट का मतलब क्या होता है? कैलकुलेट का मतलब होता है किसी चीज को काउंट करना, किसी चीज को गिनना, ये होता है कैलकुलेट का मतलब। और आर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है? आर्टिकुलेट का मतलब आप इस तरीके से समझें, आर्टिकुलेट का मतलब होता है कोई चीज किसी को समझाने के लिए, किसी को देने के लिए आपने लिखित में दे दी वो चीज, भैया ये लो, बिल्कुल स्पष्ट आपने कर दिया। ठीक है, लिखित में वो चीज दे दी तो वो आर्टिकुलेट हो गया। और नेक्स्ट वर्ड है वेसिलेट। वेसिलेट का मतलब क्या होता है? वेसिलेट में ही गलती है, एक्चुअली यहाँ पर VACI आना चाहिए, तो यहाँ पर डबल एल हम यूज करेंगे, वेसिलेट। ठीक है, वेसिलेट डबल एल आना चाहिए, एल आना चाहिए यहाँ पर। वेसिलेट का मतलब होता है कीप चेंजिंग ऑन ओपिनियन और थॉट्स अबाउट समथिंग, किसी चीज को लेकर के अपने विचारों को, अपने ओपिनियन को चेंज करते रहना, अपने थॉट्स को, अपने ओपिनियन को चेंज करते रहना इज कॉल्ड द वेसिलेट। तो वेसिलेट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट है जेस्टिकुलेट। जेस्टिकुलेट ये राइट आंसर था क्योंकि यहीं पर हमारी स्पेलिंग गलत थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ठीक कर लेंगे, राइट। और नेक्स्ट है जेस्टिकुलेट। जेस्टिकुलेट का मतलब क्या होता है? जेस्चर्स से होता है, बॉडी लैंग्वेज जेस्चर्स जो होते हैं उनसे इसका मतलब होता है। जेस्टिकुलेट का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई आदमी अपने हाथों का, अपने आर्म्स का यूज करे इस तरीके से और किसी को अट्रैक्ट करने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड द जेस्टिकुलेट। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये जेस्टिकुलेट बनता है, राइट। नेक्स्ट है हमारा वही सेम मिस जो है स्पेलिंग रॉन्ग को हमने सर्च करना है, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड को फाइंड आउट करना है इसके अंदर। और ये है हमारा केयरफुल, स्किलफुल, ब्यूटीफुल, अनमाइंडफुल। तो यहां पर हमने देखा केयरफुल बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। स्किलफुल, SKI, यहां पर गलती है, यहां पर एल की जगह पर स्किलफुल, डबल एल यानी कि एल आना चाहिए, तो स्किलफुल, तो ये यहां पर गलती थी, ये वाला जो था पार्ट गलत था, तो स्किलफुल वाज द रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड हियर इन दिस क्वेश्चन। तो ब्यूटीफुल सही है, अनमाइंडफुल भी सही है। ठीक है, तो ये हमारे 10 क्वेश्चंस थे माय डियर स्टूडेंट्स जो हमने डिस्कस किए। आई होप कि ये सारे आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और हमारा जो ग्रामर का सेशन चल रहा था वो ग्रामर का चलता रहेगा, जो वोकैब का चल रहा था, वोकैब बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे वोकैब पर ही डिपेंड कर रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन डिपेंड कर रहा है वोकैब के ऊपर ही, तो वोकैब इसलिए ज्यादा जरूरी है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो वोकैब को बिल्कुल भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, हम उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। तो वोकैब के सेशन हमारे बिल्कुल रेगुलर रहेंगे, ऐसे ही ये हर रोज एवरीडे हम नए एक एग्जाम के साथ में आएंगे, उसका जो भी इंग्लिश का पार्ट होगा उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये 2015 पटवारी का एग्जाम था, ठीक है, उसमें ये इंग्लिश आई हुई थी, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए, आई होप के यू हैव अंडरस्टूड, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती